अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्लास आगे बढ़ाता हूँ। मैं ट्रिम सिखा रहा था, ट्रिम किस तरह से सेट किए जाते हैं। तो चलिए क्लास को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका जो है लास्ट क्लास में बताया था किस तरह से ट्रिम सेट किए हैं। अब मैं आगे जो है इसको और मज़ीद जो है वो कॉपी करके आगे लेके जाता हूँ। अब ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद इसे आगे मूव करना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको आगे मूव करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके। अब ये हो गया। एक और ले लेता हूँ, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद इसे आगे की तरफ मूव कर दिया इस तरीके से। अब ये मूव हो गया। अब मैं पूरी मशीन को बेक करता हूँ, पूरा डिज़ाइन मैंने बेक करा। बेक करने के बाद क्या किया, ट्रैवल बाय फंक्शन से चला के देखा। एक दफ़ा ये चला ए, फिर ये चला यहाँ पे और फिर ये चला यहाँ पे। अब इसको किस तरीके से सेट करेंगे, यानी तीनों एक ही ट्रैवल बाय फंक्शन पे हम एक दफ़ा क्लिक करें तो ये तीनों एक साथ चल जाएं। तो यहाँ पे अब इसने यहाँ पे लिया, यहाँ पे आने के बाद इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा एंड पॉइंट यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से रन लेंगे। रन जो पहला इसका ऑब्जेक्ट है वो हमने बनाया था ए का, ये वाला ऑब्जेक्ट का स्टार्ट कहाँ रखा है, स्टार्ट है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है रन टूल दिया, रन की मदद से यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ के इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है उस पर जो है डाके यहाँ पे रन को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे और इससे ट्रिम सेट हो जाएगा। बाकी पूरे ए के तो हमने ट्रिम सेट किए हैं, सिर्फ कनेक्ट करना है वो इसे करना है। अब ये देखिए, ये मैंने एक क्लिक में ये दोनों यहाँ पे चल गए। इसी तरीके से इसे भी यहाँ कनेक्ट करेंगे। यहाँ से रन उठाई, यहाँ से लाके इसको यहाँ पे लाके तोड़ ब्रेक कर दिया। अब ये तीनों एक ही क्लिक में, यानी ट्रैवल बाय फंक्शन में एक ही ट्रिम में ये तीनों बन रहे हैं। अब अगर बिलफर्ज यहाँ पे मैं इसकी ये ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका ये कनेक्टर ख़त्म किया, यहाँ पे मैंने इसको जो कनेक्ट किया था ये ख़त्म किया। अब ये फिर से ट्रिम आ गया, ये ट्रिम शो करने लगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कलर चेंज है, यहाँ पे कलर चेंज है, ये कलर है ये। अब मैं आपको इसका पहले व्यू दिखा देता हूँ। ये दो जो है, पहले ये और ये जो है वो ब्लू है, बाकी ए का जो ए है वो रेड है। तो ये किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चला, पहले ये चला, फिर रेड चला, फिर ब्लू चला। तो चलना किस तरीके से चाहिए, रेड जो है वो दोनों पहले ब्लू कलर बन जाए, यानी दोनों ए जो है वो ब्लू कलर के पहले वो बन जाए, फिर उसके बाद रेड चले। इससे होगा ये जो अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पे मशीन ने यहाँ पे ब्लू कलर बनाया, ब्लू कलर बनाने के बाद अब क्या किया, मशीन रुकेगी, मशीन रुकने के बाद रेड कलर जो है वो बनाएगी और फिर जो है उसके बाद फिर ब्लू बनाएगी। तो इससे जो है टाइम लगेगा और ट्रिम भी शो यानी सेट नहीं होंगे। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है उसमें डिज़ाइन में भी जो है वो कलर चेंजेस ज़्यादा आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले ये चला दिया मैंने, इसको चला के रखूँगा। यहाँ पे मैंने ये चला दिया। अब इस वाले ए को सेलेक्ट करूँगा जो हमारा ब्लू कलर से बना हुआ है। अब क्या करूँगा मैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दिया मैंने, तो अब ये चल गया। अब ये रेड जो है वो बाद में चलेगा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चल गया और ये वाला, अब ये वाला ब्लू चला, ये वाला ब्लू चला, उसके बाद रेड चला। तो क्या किया, दोनों कलर जो है वो एक उसमें बनाया, इसने कलर चेंजेस नहीं आया। फिर उसके बाद जो है दोनों ब्लू बना दिए और फिर जो है उसके बाद रेड बनाया। अब इसको किस तरीके से सेट करेंगे, इसके ट्रिम। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको एक ही उसमें चलाना है, एक ट्रिम में। तो यहाँ से मैंने रन जो है वो सिलेक्ट करी, यहाँ पे इसके अंदर से लेता हुआ यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। ये जो रन जो मैं लेके गया हूँ अंदर से, ये शो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि रेड बाद में चल रहा है, रेड बाद में चलेगा। इस वजह से ये जो अंदर से जो लेके गया हूँ, तो ये जब वो रेड चले पहले ये चल जाएगा, ब्लू जो रन चलाई है, फिर उसके बाद जो है रेड जब ऊपर चल जाएगा, इसके स्टिच आ जाएंगे तो फिर शो नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं मजबूरी है, मजबूरी से मुराद यहाँ पे अगर, अब ये पहले मैं इसको सेट कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले दोनों ब्लू चले फिर रेड चला। अब अगर कहीं मजबूरी है, मजबूरी से मुराद के डिज़ाइन में ही डिज़ाइन के हिसाब से कलर चेंज देना पड़ेगा लाजमी। अगर ये ए इसके ऊपर है रेड के, क्या करेंगे, ये वाला इसको कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, डिज़ाइन यानी ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, मशीन ऑन कर दी। अब ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब ये इसके ऊपर बन रहा है,
तो हम इसके ऊपर ही बनाएंगे, फिर कलर चेंजेस देंगे लाजमी। अब ये पहले ये बना, फिर रेड बना, फिर ये बना, तो इस तरीके से अगर ऊपर है तो फिर इसको पीछे नहीं लेके जाएंगे, फिर इसके ऊपर ही रखेंगे रेड के। अगर ये इसके ऊपर डिज़ाइन में कहीं शो हो रहा है, किसी भी चीज़ में, किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ अगर उसके ऊपर शो हो रही है, पहले चल रही है, फिर दूसरा कलर चले, फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई चीज़ शो हो रही है तो वो उसी कलर की, तो वो ऊपर ही चलानी है, पीछे लेके नहीं जानी, क्योंकि इससे होगा ये कि वो चीज़ जब दब जाएगी, जो चीज़ ऊपर आनी है वो ऊपर ही रखनी है, चाहे कितने ही कलर चेंजेस क्यों ना हो जाएं और कितने ही ट्रिम क्यों ना आ जाएं। तो इस तरीके से मैंने अभी इस पे ट्रिम जो है वो आपको सेट करके दिखाए कि ये जो है इस तरीके से ट्रिम जो है वो सेट होंगे। अब मज़ीद जो है अल्फ़ाबेट जो है वो आगे की तरफ लूँगा, यानी ए से चेंज अल्फ़ाबेट ले लूँगा, कुछ नाम ले लूँगा, नाम के ऊपर जो है वो मैं आपको ट्रिम सेट करके दिखाऊँगा। फिर उसके बाद 2-3 क्लासेस और इस तरीके से लूँगा जो ट्रिम जो है वो आपके बेहतर तरीके से समझ में आ सके और मैं आपको अच्छे तरीके से ट्रिम समझा सकूँ। फिर डिज़ाइन लूँगा, कोई डिज़ाइन पे मैं आपको समझाऊँगा, और डिज़ाइन में ये होगा कि कलर ज़्यादा होंगे, कलर ज़्यादा होने के बाद जो है वो आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।